नमस्कार दोस्तों, सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि इजराइल और हमास के बीच जो तनाव है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इसी को देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वीज़ा के बिना 90 दिनों तक अमेरिका की यात्रा करने के लिए इजरायलियों को कह दिया है। यानी कि बिना वीज़ा के 90 दिनों की अमेरिका यात्रा कर सकेंगे अब इजरायली, ठीक है। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी ऐड किया कि पुतिन व हमास लोकतंत्र के क्या हैं, विरोधी हैं, राइट। राष्ट्रपति ने ये कहा कि अगर अमेरिका की सुरक्षा के लिए इजराइल और यूक्रेन का समर्थन ज़रूरी है। आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए कि जो यूक्रेन है उसका रूस से पिछले 1 साल से भी ज़्यादा समय से लगातार युद्ध क्या है, जारी है। और हाल ही में जो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है इजराइल और हमास के बीच में, तो उन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये स्टेटमेंट जो है क्या है निकल करके सामने आई हुई है। आइए हम लोग पूरी न्यूज़ को देख लेते हैं कि क्या है पूरी डेवलपमेंट, ठीक है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो बाइडेन और अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं जो बाइडेन ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और हमास दोनों को ही क्या कहा है कि ये पड़ोस के लोकतंत्र को पूरी तरह से क्या करना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं, ठीक है। और दोनों से अलग अलग खतरे हैं, लेकिन उनकी फितरत कैसी है, एक जैसी है, ठीक है। और साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि इतिहास ने हमको ये चीज़ सिखाई है कि जब तक आतंकवादी अपने आतंक के लिए तानाशाही और आक्रामकता के लिए क्या है कीमत नहीं चुकाते, तो वो अराजकता और विनाश के कारण बनते हैं। यानी कि इनको जो हमें रिटेलिएट करना पड़ेगा। अगर हम ये नहीं करते हैं तो ये हमारे लिए सरदर्द बने रहेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें क्या है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अमेरिका की सुरक्षा के लिए इजराइल और यूक्रेन का समर्थन ज़रूरी है। इजराइल और यूक्रेन दोनों को वित्तीय व सैन्य मदद की ज़रूरत है। अभी तक अमेरिका जो है यूक्रेन को युद्ध करने के लिए कई बिलियन डॉलर दे चुका है। अब वही हाल जो है कहाँ पर, इजराइल के समर्थन में भी किया जा रहा है, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा कितना कहाँ पर दिया गया है। वीडियो को बने रहिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए। अच्छा, इन्होंने कहा कि अमेरिका जो है वो सैन्य मदद तो देगा ही, और साथ ही साथ क्या है यहाँ पर उनको वित्तीय मदद भी देगा। इजराइल ज़मीनी हमले के लिए तैयार है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संयम का उपदेश देते हुए हमास की तुलना पुतिन से की है, ठीक है। और ये कहा उन्होंने, तो ये स्थानीय समय अनुसार जो है ओवल ऑफिस में उन्होंने प्राइम टाइम एक टेलीविज़न था उस शो को ये संबोधित कर रहे थे, तो उस दौरान उन्होंने जो है क्या है स्टेटमेंट दिया है। और साथ ही साथ इन्होंने इस चीज़ को भी ऐड किया कि हम रूस और हमास के हाल के कारनामों को नहीं भुला सकते। हम सामूहिक कब्रों को नहीं भूले हैं जहां यातना और दुष्कर्म को रूसियों ने एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है, ठीक है। ऐसे आरोप लगाए जाते रहे हैं कि जो रूसी सेना है वो क्या कर रही है, हाँ, बच्चों को बलपूर्वक उनको मतलब कैप्चर करके उनको हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है, ठीक है। और इसी तरह हमास क्या है, घोषित उद्देश्य जो है इजराइल को क्या करना है, विनाश करना है। ये क्या है बाइडेन के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट है, वो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ठीक है। और इन्होंने कहा कि जो इजराइल है वो क्या है, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि एक ज्यूस कंट्री है, यानी कि यहूदी लोग यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। वह फिलिस्तीनी लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करता, बल्कि उनका मानव ढाल के रूप में उपयोग करता है। यह कहा जा रहा है किसके लिए, रूस के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ जो अभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है हमास के लिए कहा जा रहा है कि जो फ़िलिस्तीनी पीपल हैं, पैलेस्टीनियन पीपल हैं, उनका इस्तेमाल केवल एक ढाल के रूप में किया जा रहा है, राइट। इसके अलावा बाइडेन ने जो है अमेरिका और उसके सहयोगी भारत, मध्य पूर्व आर्थिक गलियारे जैसे नवीन परियोजनाओं के माध्यम से पश्चिम एशिया के देशों को बेहतर भविष्य से जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं, ये भी इन्होंने ऐड किया। क्रेमलिन आप जानते होंगे, रूसी राष्ट्रपति जो हैं उन्होंने क्या कहा है कि राष्ट्रपति पुतिन की तुलना आतंकी संगठन हमास से करने पर कहा कि यह अस्वीकार्य है, ठीक है। क्योंकि क्या है, इनकी तुलना हमास से की गई है। किसकी तुलना की गई है, तो व्लादिमीर पुतिन जो कि रूस के क्या हैं राष्ट्रपति हैं, उनकी तुलना जो बाइडेन ने हमास से की है। इस चीज़ को उन्होंने कहा कि यह क्या है, अनएक्सेप्टेबल है और हम इस चीज़ को स्वीकार नहीं करते हैं। और रूसी रक्षा मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं जिनका नाम क्या है, दिमित्री पेस्कोवा, ठीक है, इन्होंने कहा कि यह क्षण किसी एक के लिए खतरनाक नहीं है। यदि इजराइल ने ज़मीनी आक्रमण शुरू कर दिया, जैसा कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इजराइल पिछले काफ़ी लंबे टाइम से हमास का जो गाजा स्ट्रिप है, जो उसका नॉर्थ एरिया है, वहाँ पर जितने भी पैलेस्टीनियन पीपल हैं उनको कहा गया था कि आप जो है यहाँ से छोड़ करके जो है नॉर्थ साउथ की तरफ शिफ्ट कर जाइए, हम यहाँ पर एक बड़ी योजना शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो
इसी को ध्यान में रखते हुए रूस ने यह जवाब दिया है, रूसी रक्षा मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं उनने जवाब दिया है कि यदि इजराइल ने ज़मीनी आक्रमण शुरू किया तो ये रूसी नागरिकों के लिए भी खतरा होगा। अब देखिए, एक देश और दूसरा देश जो है, एक तरफ अमेरिका और एक तरफ रूस जो है, ये एक तरीके से सामने ना करके एक दूसरे की कंधे पर रख करके बंदूक का इस्तेमाल कर रहे हैं, कह सकते हैं आप। ठीक है, अगर आगे देखें तो देखिए, बाइडन जो है अमेरिकी राष्ट्रपति ने शुक्रवार को महत्वाकांक्षी योजनाओं के वित्त पोषण के लिए कांग्रेस में, अब आपको मालूम होना चाहिए कांग्रेस क्या है, यूएसए की पार्लियामेंट है। जैसे भारत का संसद भवन है वैसे ही क्या है, यूएस की पार्लियामेंट है। इसमें $106 बिलियन की मांग की है और कहा है कि इसका उपयोग जो है यूक्रेन, इजराइल और अमेरिका की सीमा की सुरक्षा के लिए किया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, इनकी मांग है अपनी कांग्रेस से। ठीक, आगे और साथ में इन्होंने क्या ऐड किया है कि बिना वीज़ा के 90 दिनों की अमेरिका यात्रा कर सकेंगे इजरायली। ये क्या है, बाइडन का स्टेटमेंट है। इजराइल हमास युद्ध तेज होने के साथ ही अमेरिका ने क्या किया है, गुरुवार को वीज़ा छूट कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके तहत 90 दिनों या उससे कम समय के लिए अमेरिका की यात्रा करने के इच्छुक इजरायली, यानी कि इस जो कॉन्फ्लिक्ट में अगर कोई ऐसा इजरायली व्यक्ति है जो ट्रैवल करना चाहता है कि ऑन बोर्ड कहाँ पर, यूएसए के लिए, तो वो वहाँ पर आ सकता है। ठीक है, बिना वीज़ा का आवेदन किए वहाँ जा सकता है। अमेरिका ने 27 सितंबर को घोषणा की थी कि वह इजराइल को वीज़ा माफ़ी कार्यक्रम में शामिल कर रहा है, जिसमें देश के 40 देशों का एक चुनिंदा समूह है जहाँ पर क्या है, उनको वीज़ा की छूट है, तो उसमें क्या होगा, ये शामिल हो जाएगा। इसके नागरिकों बिना वीज़ा के 3 महीने के लिए अमेरिका की यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, और जो ये समूह है 40 देशों का, उसमें ज़्यादातर कंट्री कहाँ की हैं, यूरोपियन देश ही हैं। ठीक है, उस समय अमेरिका ने कहा था कि इजराइल के लोग 30 नवंबर से बिना वीज़ा के अमेरिका की यात्रा शुरू कर सकते हैं। ठीक है, पहले स्टेटमेंट ये निकल के आया था कि 30 नवंबर से शुरू कर सकते हैं, लेकिन हाल ही में स्टेटमेंट निकल के आया है कि गुरुवार से शुरू किया गया है। ठीक है, और बदलाव क्यों किया गया, इसका कोई कारण नहीं दिया गया है। तो जैसा कि आप जान ही रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट क्या है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए इसको किया गया है। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को आप और डिटेल में चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा ताकि इसकी रिकमेंडेशन बढ़ सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।